बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइज आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आज आ गई हूँ आप लोगों का अनदर रीडिंग करने। आज है गाइज पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आज आपको कार्ड पिक करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रोज आप लोगों के लिए ज्यादातर यहाँ पे मैरिज प्रिडिक्शंस ये सभी करती हूँ। कल भी मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर किया था। नो डाउट मैरिज तो है ही वहाँ पे, लेकिन बहुत हद तक कल मुझे कुछ चैनलिंग हुआ तो वो मैंने आपके लिए कल किया है। आई डोंट नो कितने व्यूअर्स ने देखा है, लेकिन बहुत कम व्यूज है एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज दूसरे वीडियोज में ज्यादा आप लोग व्यूज देते हैं, आप लोग ज्यादा देखते हैं। वो सारी जहाँ पे सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं गाइज, आप लोग वो पॉइंट स्किप कर जाते हैं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग आप वो वाला वीडियो देखो कल वाला, बिकॉज बहुत लोगों के लाइफ पर्पस सोल पर्पस जुड़े हुए होते हैं, जो आपको शायद कुछ नॉलेज वहां से मिल जाए। तो इसके लिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बाकी आप लोगों की विश है। एंड आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, जो है आपके डिस्टाइन पार्टनर कैसे होंगे। बस आज एक छोटा सा रीडिंग है मैं करूंगी, जैसे जैसे आप लोगों के लिए आज टाइम निकाल रही हूँ। थोड़ी बिजी भी थी तो इसके लिए बस अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मुझे लग रहा है कि अभी मैं आपके लिए रीडिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे है 2 कार्ड्स जैसे कि आप लोग देख रहे हो। एंड अगर रीडिंग देखने के बाद किसी को अगर लगता है कि हमें पर्सनली अपने बारे में जानना है, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। एंड सारे रीडिंग चार्जेबल होते हैं गाइज, भले ही आपका 1 क्वेश्चन हो या जो भी हो। एंड ज्यादातर मैं डिटेल रीडिंग ही करती हूँ। अगर किसी को डिटेल रीडिंग करना है, ज्यादा आप लोगों को मैं ज्यादातर डिटेल रीडिंग में फोकस करती हूँ इसके लिए, बिकॉज अगर मैं आपको बस शॉर्ट रीडिंग में ही कुछ अगर मैं आपको पॉइंट बता दूंगी तो बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलता है। तो इसके लिए ज्यादातर मैं पर्सनल रीडिंग्स में डिटेल रीडिंग्स करती हूँ। लेकिन अगर कोई किसी का कुछ 1-2 सवाल होता है, तब भी मैं देख के बता देती हूँ आप लोगों का। जो भी टॉपिक होगा, जिस सिचुएशन के ऊपर होगा, मैं अकॉर्डिंगली देख के आपको बता देती हूँ। ठीक है गाइस, तो अगर आपको करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके हाई ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे आज 2 कार्ड्स है। तो पहला कार्ड क्या है, वॉरियर का कार्ड है। एंड यहाँ पे एक मैसेज भी है, बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। तो ये आपके लिए मैसेज है। मैं आपको नजदीक से कार्ड्स दिखा दूंगी, बिकॉज बहुत लोगों को इश्यूज होते हैं कि आप कार्ड्स नजदीक से नहीं दिखाते हो। एंड दूसरा है ब्रोकन एरो का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करे, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, तो आप इस कार्ड को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको टाइम स्टैम्प्स में रीडिंग मिल जाएगा गाइज, आप लोग जाओ देखो। आज मैंने यहाँ पे कोई बर्थ डेट कुछ रखा नहीं है। देखते हैं कि आपके इंट्यूशंस कितने हद तक आपके करंट सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं। आप लोग देखो जाके। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। चलिए गाइज, नंबर 1, अगर आप लोगों ने वॉरियर कार्ड को चूज किया है तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर कैसे होंगे, जो आपके डिस्टाइन पार्टनर होंगे। सबसे पहले ये कार्ड ही मुझे बहुत कुछ वाइब्स दे रहा है। देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रांगली एक इंसान खड़ा हुआ है, जो इतना फियरलेस इंसान है, जिनको किसी से कोई डर नहीं है, अपने बातों को रख पाने वाला। देखिए उनके हाथ में एक वॉन्ड जैसा एक कुछ है, जहाँ पे फेदर्स भी लगे हुए हैं। तो बहुत हद तक ये इंसान मुझे स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं। उनके आप हेड पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक ब्लैक एंड व्हाइट फेदर है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज्यादा मुझे फायरी एनर्जी के भी लग रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा फियरलेस होंगे। इस इंसान को किसी इंसान का डर, इन सब का डर तो इस इंसान को बिल्कुल नहीं होगा। जो भी है, बहुत हद तक ये इंसान स्पिरिचुअल होंगे। ये बहुत हद तक अपने इंट्यूशन की बात सुनने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। थोड़े वाइल्ड भी मुझे लग रहा है बहुत हद तक। एक पैशनेट फीलिंग भी मुझे आ रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड चलिए देखते हैं आगे। लेकिन ये इंसान जो भी आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, बहुत हिम्मत वाले इंसान है गाइस, जो भी है। लेकिन का कार्ड ही बहुत कुछ बता रहा है। एंड ये ओके, यहाँ से देखते हैं, उसके बाद ही बताऊंगी मैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। देखिए व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है, मेल फीमेल, वो जिनके लिए भी देख रहे हैं, उनके डिस्टाइन पार्टनर कौन है। नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान गाइस आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे, या आप लोग कहीं पे इस इंसान को किसी ट्रैवलिंग कहीं पे आप लोग मिल सकते हो, या आप लोग कहीं पे घूमने जाओ, या ऐसा कहीं किसी सिचुएशंस में अगर आप लोग गए हो, तो शायद
वहां पे आप उस इंसान से मिलोगे। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। तो ये इंसान ज्यादातर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस से ही लग रहा है आपके साथ। देखिए वर्ल्ड भी आ गया है, इन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया है। ये इंसान मैंने बताया है ना आपको, ये इंसान वाह लवर्स भी आ गया। देखिए ये इंसान लाइक कंप्लीटली फुलफिल्ड होगा। वर्ल्ड का कार्ड आया तो ये एक कंप्लीशन को दिखाता है। ये इंसान खुद में ही एक कंप्लीट इंसान होगा जो एन आपका है ये डिस्टाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम, बिकॉज यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आ गया है आप लोगों के लिए। दोनों ही यहाँ पे मेजर अरकानाज आ गए हैं। 2 ऑफ कप्स, सी मैंने अभी बताया था ये आपके डिस्टाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे। हाई प्रिस्टेस, सी स्पिरिचुअल इंसान भी मैंने आपको बताया था। कुछ लोगों के लिए इनका काम ही ऐसा है जो दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करना हो। टीचर हो सकते हैं ये, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या कुछ ना कुछ इनका हीलिंग का प्रोफेशन से होगा जो मुझे बहुत हद तक लग रहा है। एंड ये इंसान बहुत हद तक आपको थोड़े मिस्टीरियस भी लगेंगे। ये जैसे अपने स्पिरिचुअलिटी को आपसे छुपा के रखेंगे। ये बहुत ही ज्यादा फायरी एनर्जी को आपके सामने दिखाएंगे। आप इस इंसान से मिलने से आपको नहीं लगेगा कि ये इंसान इतने स्पिरिचुअल है, इतने हायर सेल्फ से कनेक्टेड इंसान है। ये आपको शायद देखने से ही आपको पता ना लगे। माय गुडनेस, सन भी आ गया। क्या बात है, आपके लिए आज सारे मेजर अरकानास निकल के आ रहे हैं गाइस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ये भी आ गए। और देखते हैं, उसके बाद में एक साथ आपको रीडिंग बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये इंसान मैरिड हो सकते हैं गाइस। कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, मुझे मिला है ये एनर्जी। 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो टावर भी आया है। तो ये तो सारे ओके। किंग ऑफ कप्स भी है, हाँ। तो यहाँ पे गाइज मुझे लग रहा है, जो अभी तक मैं देख पा रही हूँ, कि इस इंसान की लाइफ में कम मुसीबतों का सामना इस इंसान ने नहीं किया। इस इंसान ने बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना किया है। बहुत ज्यादा मेजर लॉसेस इस इंसान की लाइफ में हुआ है। इस इंसान को बहुत हद तक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है अपने लाइफ में। हर जगह पे इस इंसान ने बैकस्टेप खाया है। शायद इस इंसान का, इन्होंने शायद किसी का डेथ भी देखा हुआ हो सकता है। इनके फैमिली में किसी का डेथ शायद हुआ है, या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद इनके कोई एंसेस्टर हो सकता है। इनके पेरेंट्स में से कोई, शायद मदर या फादर, कोई इस इंसान का नहीं है। अब ये सबके लिए तो नहीं होगा गाइस, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। ये कम्प्लीटली जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ये बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है, बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो ये इंसान जैसे खुद को बहुत हद तक, ये इसलिए अभी इतना फेयरलेस बन गए हैं, इतना स्ट्रांग ये इंसान बन गए, बिकॉज इन्होंने हद मुसीबतों का सामना अपने लाइफ में किया है। बहुत ज्यादा फैमिली इश्यूज इन्होंने देखे हैं, रिलेटिव्स के साथ इश्यूज, फ्रेंड्स के साथ इश्यूज। शायद इनको लोग गलत, बहुत ज्यादा इनको ही गलत ठहराते थे। हर सिचुएशन के लिए इनको ही हमेशा बैकस्टेप मिलता था, हर सिचुएशन के लिए। एंड इस इंसान का ये इसलिए भी हो रहा था गाइस, बिकॉज इनका कुछ ना कुछ कर्मा कंप्लीट होना था, जिसके लिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया। तो अभी ये इंसान कंप्लीटली फुलफिल्ड हो गया। ये इंसान के पास अभी किसी चीज की कमी नहीं है। आप पावर की बात कहो तो वो उसमें कमी नहीं है। आप देखिए ये दोनों कार्ड्स रिलेट कर रहे हैं। ये वॉरियर का कार्ड है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। देखिए ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है। साथ ही साथ ये इंसान इमोशनल भी है। ये इंसान कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। इस इंसान को कोई हिला नहीं सकता। इस तरीके का इंसान ये है गाइज। इतनी पावरफुल इंसान को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। वाओ, हैट्स ऑफ टू यू गाइज। सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप इस इंसान को जानते हैं। आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, आप लोगों का एक कर्मा यहाँ पे एंड हुआ है, जिसके बाद उस इंसान का शायद एवेकनिंग हुआ है। वो इंसान कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं खुद में ही। तो ये भी एक यहाँ पे मुझे लग रहा है। ये इंसान दिखने में भी मुझे बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस मुझे इंसान लग रहा है। कोई फैशन इंडस्ट्री से ये इंसान जुड़ा हुआ भी हो सकता है। मैं वही आपको बता रही हूँ।
आपको देखने से इस इंसान को बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये इंसान इतना स्पिरिचुअल है। ये जैसे अपने ऊपर ये देखिए वॉरियर का कार्ड में इस इंसान का गेटअप कैसा है आप देखिए, तो इस इंसान को देख के आप कैसे बोल सकते हो कि ये इतना स्पिरिचुअल है। डेफिनेटली एक लाइक फायरी एनर्जी, एक लाइक वाइल्ड टाइप एनर्जी आपको उस इंसान से फील हो रहा है। तो इस तरीके का इंसान ये मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये शायद ऑलरेडी मैरिड है, या ये अभी मैं फिर भी इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ एक बार, बिकॉज बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ओ इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, बस एक या दो कार्ड्स दे दीजिए प्लीज। ओके, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, हाँ 6 ऑफ वंस, हाँ वही मुझे लग रहा था। इस इंसान का कुछ ना कुछ सेपरेशन हुआ है, कुछ ना कुछ एंडिंग हुआ है, या ये इंसान इस एंडिंग को करके आपकी तरफ ये इंसान रिटर्न आएंगे। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं गाइज, ये आपके डिस्टाइन पार्टनर है जिनको आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था। ये इंसान ने शायद आपको डिच किया है, या जो भी है सिचुएशन, यहाँ पे इनको इनका कर्मा रिलीज करना था एंड साथ ही साथ आपको भी अपना कर्मा रिलीज करना था, जिसके लिए यहाँ पे आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। अगर पास्ट में किसी का साथ किसी को सेपरेशन में आप लोग है एंड आप लोगों को ये एनर्जीज रेजोनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली होगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 555 शायद आपको बहुत ज्यादा दिखता है, एंड 222 भी आपको दिखता है, 666 आपको बहुत ज्यादा दिखता है गाइज। ये सारे एंजल नंबर्स है जो आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं। बहुत हद तक कि आपको साइंस मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स है तो आपको डेफिनेटली साइंस दिए जाते हैं यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से। आपको सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिलता है। ये इंसान इस तरीके का इंसान होगा जिसका जो स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे बढ़ गए हैं, इतना बैलेंस इंसान है। शायद इस इंसान का इन्होंने कुंडलिनी राइजिंग भी कर लिया है। अभी बहुत लोगों को ये वर्ड नया भी लग सकता है, बहुत लोग जो लोग ये रीडिंग्स वगैरह देखते हैं उनको डेफिनेटली पता है। तो इस तरीके का इंसान ये मुझे लग रहा है। इस इंसान के साथ आपका लाइक कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। लाइक बहुत हद तक आप दोनों को एक दूसरे के लिए क्लैरिटी होगा, एंड अगर आप किसी के साथ ये रिलेट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली ही इज और शी इज द वन गाइज। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि कोई आपकी तरफ रिटर्न भी आ रहा है। सन का कार्ड है, तो ये एक ऐसा इंसान होगा जिसको शायद आपने मैनिफेस्ट किया है। तो इस तरीके का इंसान मुझे लग रहा है। ये इंसान के पास अभी सभी पावर्स है। देखिए यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सनफ्लावर है। तो इस इंसान की लाइफ में लाइक सब कुछ है, ये कम्प्लीटली फुलफिल्ड है। अभी इस इंसान के पास इतना एबंडेंस है, इतना ग्रोथ है, इतना पैसे रुपये है, जिसके लिए ये इंसान लाइक अपने लाइफ में जैसे बहुत हद तक ये सारे लग्जरीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है। किसी का भी ये विश हो सकता है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, तो ये इंसान शायद इस तरीके का होगा कि इन्होंने ऑलरेडी अपने लाइफ में ये सब कुछ कर लिया, और अगर नहीं किया है तो ये आने वाले टाइम में ये करेंगे। ये इस तरीके का इंसान है, लाइक वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी, इस तरीके का मुझे वाइब्स लग रहा है। डेफिनेटली गाइज ये सभी के लिए तो नहीं होगा। अभी सभी अपने लाइफ में ये पर्सनली इस बात को मत लीजिए, ये किसी एक दो के लिए ही होगा। ये बहुत यूनिक मैसेज है। तो ये भी एक यहाँ पे बात है। एंड देखिए ये इंसान इमोशनल कितना होंगे। इस इंसान को देख के कौन बोलेगा कि ये इंसान इमोशनल है। इनका गेटअप अब देखिए, यानी यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स आया है बॉटम में, जो एक इमोशन का राजा है। किंग ऑफ कप्स जिसके अंदर इमोशंस की कोई कमी नहीं है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा केयरिंग लविंग है। लेकिन ये इंसान अपने इमोशंस को दिखाएगा नहीं। ये इंसान अपने इमोशंस को किंग ऑफ सोर्स वाले पर्सनालिटी से ये इंसान इसको छुपा के रखेंगे। तो ये इस तरीके का इंसान है। ये है आपके डेस्टाइन पार्टनर गाइस। ठीक है, अभी और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये न्यू इंसान होंगे जिनसे आप कभी नहीं मिले हैं। नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे एज में कम हो सकते हैं, या इंसान का एज भले ही आपके जैसा सेम हो लेकिन ये इंसान बहुत हद तक मैच्योर्ड इंसान होंगे। या अगर आप बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हैं तो इनमें थोड़ा बचपना आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का होगा एक एनर्जी मुझे फील हो। यूनिवर्स देखिए, इस कनेक्शन का यूनिवर्स का सपोर्ट है, लव है, केयर है, कंसर्न है। इस कनेक्शन में सब कुछ है। एंड यूनिवर्स आप दोनों को यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड है एंड ये भी वर्ल्ड का कार्ड ही हम लोग मानते हैं। 21 नंबर का कार्ड है
एंड यहाँ पे जो भी था आप दोनों के बीच में कर्मा था जो अभी कंप्लीट हो गया है। होप, देखिए स्टार का कार्ड आ गया, तो ये इंसान एक स्टार से कम नहीं है। मैं तब से आपको जितना मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ इस इंसान के बारे में, अगर मैं एक वर्ड में इस सभी को समअप करूँ तो ये डायरेक्टली एक स्टार से कम नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो ये है आपके डिस्टाइन पार्टनर। एंड लास्टली क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए? थर्ड आई चक्रा। मैंने ये भी आपको बताया था कि इस इंसान के इंट्यूशंस भी स्ट्रांग होंगे, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। देखिए अगेन 6 नंबर आ गया है, तो 666 शायद आपको बहुत ज्यादा दिखता है, या ये इंसान आपके लाइफ में आने से पहले आपको दिखेंगे। यहाँ पे क्या है? पैशन इग्नाइटेड। ये भी मैंने आपको बोला था कि ये इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट है। देखिए यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। लव बिगिंस। सी यहाँ पे जो रुका हुआ था, जो लव का ब्लेसिंग्स यहाँ पे पोर नहीं हो रहा था, वही यहाँ पे पोर कर रहे यूनिवर्स। देखिए यहाँ पे रेनबो भी है, तो कितने सारे कलर्स आपके लव लाइफ में भरने वाला है ये इंसान, जो भी आपके डिस्टाइन पार्टनर है, जो अभी तक आपको मिला नहीं है, जिसको लेके आप लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं। तो उन्हीं का हम यहाँ पे एनर्जीज देख रहे हैं। अब यहाँ से भी देखते हैं क्या है। लास्टली हम देखेंगे एंजल्स से गाइडेंस। यूनिवर्स हेल्प कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर का क्या एनर्जीज है। पैशन से बार बार पैशन आ रहा है गाइज, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पैशन का एनर्जी रहेगा, तो बहुत ज्यादा लाइक पैशनेट कनेक्शन होगा। एंड डेफिनेटली सोलमेट है तो अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा होगा, एंड डेफिनेटली लव भी होगा, इमोशंस तो है ही यहाँ पे। तो ये लाइक एक पैशन इमोशन से भरा हुआ कनेक्शन लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो रहा है, लेकिन जो भी है बहुत ज्यादा डेप्थ होगा इस कनेक्शन में। एंड कुछ लोगों के लिए शायद आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, इधर तो एज डिफरेंस है, नहीं तो कुछ रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस है, जो भी है। परफेक्शन, सी एक दूसरे के लिए आप दोनों परफेक्ट होंगे, तो वो तो यहाँ पे मैंने बोला ही है। ये इंसान हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे, यहाँ पे फ्रूट्स है तो कुछ स्ट्रॉबेरीज जैसा लग रहा है, जो भी है। तो ये इंसान बहुत ज्यादा लाइक एंड इनका रूट चक्रा बहुत एक्टिव होगा। यहाँ पे रेड कलर है तो उनका रूट चक्रा मुझे बहुत ज्यादा एक्टिव लग रहा है इस इंसान का। इसके लिए तो ये इतना ग्रोथ, इतना स्टेबिलिटी को अपने लाइफ में ये ट्रैक कर, एक्सपेंशन। देखिए इस इंसान के लाइफ में इन्होंने कितना कुछ देखा है, पूरा वर्ल्ड, पूरा कायनात, पूरा एंजल्स उनके साथ है, तो उस इंसान को और क्या चाहिए। डेफिनेटली ये इंसान इसलिए तो इतना वो है। एंड ये इंसान कोई कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकता है, या आप लोग है कुछ कम्युनिकेशन टीचिंग, मैंने ऑलरेडी बोला है, या ऐसे किसी प्रोफेशन से ये इंसान हो सकते हैं, या ये इंसान बोलते बहुत अच्छा है, लोगों को शायद इस इंसान की बातें बहुत अच्छी लगती है, इस तरीके का हो सकता है। मेल फीमेल जो भी है। क्रिएशन, सी ये खुद एक लाइक ये इस तरीके का इंसान है जो कुछ ना कुछ क्रिएट करते, एक क्रिएशन वाला एनर्जी है। जैसे इन्होंने अपने लाइफ को क्रिएट किया है, जो भी टावर मोमेंट इनके लाइफ में आया है, वहां से ये इंसान ने कम्प्लीटली खुद को क्रिएट किया है, एक न्यू इंसान बन के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ के आए हैं। एंड रीन्यूअल, सी बहुत लोगों के लिए वो कनेक्शन है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं था, एंडिंग सेपरेशन में था, तो ये वो कनेक्शन है गाइस। तो ये इंसान है आपके डिस्टाइन पार्टनर। भाई रखो अपने डिस्टाइन पार्टनर को, एंड मैं देखती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, ठीक है। जस्ट किडिंग गाइस, कभी कभी मजाक कर लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज है। फॉरगिवनेस, से मैंने बोला था ना, कुछ लोगों के लिए वो कनेक्शन है जिसमें शायद आपको फॉरगिव करना पड़ सकता है। देखिए फॉरगिवनेस आ गया है। एंड नो नीड टू वरी, आपके लिए एंजल्स ने बोला है आपको यहाँ पे डरना नहीं है, आप लोगों को खुश रहना है, अपने ऊपर काम कीजिए जितना हो सके, सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, टेक एक्शन। अगर आप लोगों की तरफ से एक्शन लेना है तो भाई किसका इंतजार है, एक्शन ले लो जल्दी से। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देखिए आपके लिए ये भी बोला जा रहा है, यू नीड टू टेक सम मोर इन्फॉर्मेशन। शायद कुछ बातों का इन्फॉर्मेशन आपको कम है, या आप शायद कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे शायद आप हील नहीं हो, या आपको शायद क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो आपको वही बोला गया है आप इन्फॉर्मेशन लो। ये आप जिस भी तरीके से लो, अपने बारे में जान के लो, अपने एनर्जीज को चेक करके आप लो, या जिस तरीके से भी है आप इन्फॉर्मेशन निकालो, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है गाइस। तो दिस इज
शॉर्ट रीडिंग। आज मैंने थोड़ा शॉर्ट रीडिंग किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसे आप लोग रोज करते हैं। मुझे अभी बोलने की जरूरत होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। एंड अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो वो डेफिनेटली डिटेल रीडिंग होता है, तो वो आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो आप ले सकते हैं गाइस, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए गाइस। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। बाय गाइस। पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ब्रोकन एरो कार्ड को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मैसेज है एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो भी आपके डिस्टाइन पार्टनर है, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस इंसान को जानते हैं गाइस। जो भी यहाँ पे कार्ड है ब्रोकन एरो, ये तो मुझे सबसे पहले यही वाइब्स दे रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, या आपको कुछ वाइब्रेशंस मिला है इस इंसान के बारे में जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, या आप लोग इस तरीके से रीडिंग्स देखते हैं, या इस तरीके से आपको गाइडेंस मिला है। बिकॉज यहाँ पे तो मुझे बहुत स्ट्रांगली यही एनर्जी मिल रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड। एंड बहुत हद तक ये मुझे लग रहा है कि आप एंजल्स डिवाइन के ब्लेसिंग्स से आप प्रोटेक्टेड हो। ये इंसान आपके लिए एक, अगर कोई नए इंसान के लिए भी आप लोग देख रहे हो, अगर कोई यहाँ पे ऐसा भी है जिसका कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है, जो मुझे लग तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग शायद देखते हैं या आगे देखेंगे, आई डोंट नो। तो ये एनर्जी भी मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे सिंगल भी देख सकते हैं आगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये वो इंसान होंगे जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रखेंगे। आपके अगर पास की एक्सपीरियंसेस बिल्कुल सही नहीं थे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, तो ये इंसान आपको उस नजरिए को चेंज कर देगा। ये इंसान कंप्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेके आएगा, ठीक है। तो इनको देखने से पहले हम डायरेक्ट से देख लेते हैं कि कौन है ये इंसान, क्यों इतने कंफ्यूजन में रहना, राइट। चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने ब्रोकन एरो कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके डिस्टाइन पार्टनर कौन है। ओके, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आज मैंने कोई जोडिएक्स नहीं बोला है, फर्स्ट फाइल में भी नहीं बोला है, यहाँ पे भी मैं नहीं बोल रही हूँ, वरना आप लोग बोलेंगे फर्स्ट फाइल वाले कि मेरे हमारे लिए तो मैम ने जोडिएक्स बोला ही नहीं है। तो आज ऐसे ही देखो, बिकॉज एनर्जी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, हाई प्रिस्टेस, ये फर्स्ट फाइल में भी आया था, यहाँ पे भी आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने बोला है ना कि ये इंसान बहुत हद तक बोलती हूँ मैं, आगे बोलती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट आ गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्स, वाव, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है गाइस, क्या बात है। यहाँ पे आ गया है टेम्परेंस, यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है गाइस। सारे किंग क्वीन आप लोग ही अगर लेके जाओगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे, जस्ट किडिंग। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए जो भी एनर्जीज यहाँ पे मुझे मिल रहा है अभी तक, बहुत हद तक मुझे ओके, ये निगेटिव ट्रेड्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ कुछ लोगों के लिए जो भी है। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये इंसान शायद मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या आप लोग मैरिड हो, ठीक है। इस तरीके का मुझे यहाँ पे सबसे पहला एनर्जी ही वो लगा है। शायद ये इंसान कहीं पे मैरिड है, कोई ऐसे इंसान के साथ जो उनको सर्व नहीं कर रहा है, जो उनके कार्मिक हो सकते हैं। फिर भी मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत हद तक कि ये इंसान शायद मैरिड हो सकते हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास आएंगे, एम्परर, ओके। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान लाइक हो सकता है ये मैरिड है, नहीं तो इनका रिलेशनशिप एंड होगा, लेकिन ज्यादातर मुझे मैरिज के ही वाइब्स आ रहे हैं, या आप लोगों के लिए वाइब्स आ रहे हैं कि आप लोग कहीं किसी सिचुएशन से निकलोगे एंड उसके बाद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। एक्सक्यूज मी गाइस, सो सॉरी। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। एंड दूसरा मुझे लग रहा है
ये जो भी इंसान होगा शायद इनका एज कुछ हद तक आप लोगों से ये इंसान थोड़े कम हो सकते हैं एज में, या दिखने में बहुत ज्यादा यंग लग सकते हैं अपने एज से भी। जो भी इनका एज है बहुत ज्यादा यंग लगेंगे एंड दिखने में डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम होंगे। एंड एक लाइक बहुत यंग एनर्जी होगा, लाइक बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत लाइक कैसे समझाऊं मैं अभी आप लोगों को, लाइक बहुत एंजॉय करना, चीजों को थोड़ा लाइटली लेना, या आप लोग बहुत ज्यादा लाइक ओके मैं सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ। आप लोग शायद बहुत हद तक इंट्रोवर्ट है, तो ये इंसान हद एक्सट्रोवर्ट होंगे। इस इंसान का बहुत सारे शायद फ्रेंड्स वगैरह होंगे, ये लाइक एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, ये सब कुछ करने वाला है इंसान। मुझे थोड़े हद तक ये इमेच्योरिटी, कुछ एनर्जी में आपको ये इंसान थोड़े इमेच्योर लग सकते हैं, लेकिन ये है नहीं, फिर भी ये लग सकते हैं आपको। ये इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे अपने करियर में, जो भी ये करते हैं। बहुत हद तक मुझे इनका खुद का कुछ क्रिएटिव काम लग रहा है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। कुछ हाथ का मुझे उनका काम लग रहा है, जो वो बहुत हद तक करते हैं, लाइक वो कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएशन कुछ करते हैं, इस तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई डोंट नो, या इनका कुछ बिजनेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे तो वो जैसे डेकोरेशन वगैरह होता है, जैसे वेडिंग प्लानर हो गया। कुछ लोगों के लिए आज के डेट में केक का इंटरेस्ट है, जो बेकिंग वगैरह करते हैं, तो इस तरीके का कोई हो सकता है। कोई यहाँ पे राइटर हो सकता है, कोई बहुत हद तक मेकअप आर्टिस्ट, ये सब भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे किसी के लिए यहाँ पे लग रहा है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके का क्रिएशन इनका होगा। एंड ये इंसान है तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड एंड एक स्टार की तरह होंगे, जो एक पब्लिक आई में भी रहेंगे, बहुत लोग इनको जानेंगे। इस तरीके का इंसान मुझे ये इंसान लग रहा है। इनके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। एंड ये जो भी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, या आप फंसे हुए हैं किसी थर्ड पार्टी में, तो ये ज्यादातर मुझे फाइनेंसेस से रिलेटेड लग रहा है कि कुछ ना कुछ पैसे रुपयों का इश्यू हो सकता है, जिसके लिए आप या ये इंसान फंसे हुए हैं। कोई ना कोई एक पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैरिड है। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो शायद आप लोगों का कुछ सीन बन सकता है। गाइस, डोंट टेक इट पर्सनली, दिस इज कलेक्टिव रीडिंग। तो मैं कलेक्टिवली बता रही हूँ, अभी सबके साथ तो ये रेजोनेट नहीं होगा। तो ये है, कुछ लोगों के लिए वो कनेक्शन है जिसमें शायद आप लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे किसी के लिए, ना आपको पता है, आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं कि उस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ तो सोल कनेक्शन है। तो हाँ, डेफिनेटली वो इंसान हो सकता है। शायद इस इंसान ने आपको पास में धोखा दिया है, ये इंसान आगे बढ़ गया है अपनी लाइफ में, आपको डिसीव किया है। एक बैकस्टेप की एनर्जी मुझे इस इंसान से लग रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद आप इस इंसान के साथ बहुत लॉन्ग टाइम से नो कांटेक्ट में थे, लाइक 5, 6, 7, 8 ईयर्स से शायद आप नो कांटेक्ट में थे इस इंसान के साथ। वो भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान थोड़े स्लो भी हो सकते हैं आपको कमिट करने में, आपके तरफ एक्शन लेने में। ये इंसान थोड़े स्लो हो सकते हैं। ये इंसान स्पिरिचुअल तो है ही, हाई प्रिस्टेस भी यहाँ पे है मुझे लग रहा है। ये इंसान टैरोट में भी इंटरेस्ट हो सकता है इनका भी, बिकॉज यहाँ पे टैरोट भी लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए वाइब्रेशंस मुझे मिल रहा है। आप लोग तो टैरोट देखते ही हो, तो शायद आपके पर्सन भी कुछ इस तरीके का हो सकते हैं। आई डोंट नो, जो भी है गाइस, आप दोनों का कनेक्शन एक बहुत स्ट्रांग, एक मैग्नेटिक कनेक्शन होगा। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों यहाँ पे निकल के आए हैं। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों ही लाइक एक पावर कपल है, एक दूसरे को टक्कर देने वाले कपल्स आप दोनों बनेंगे गाइस, जो भी है। एंड अगर आप कोई मेल है एंड आप इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ भी लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। आप भी किसी ऐसे पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ पे आपको लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी बातों को माना जाता है। सेम आपके पर्सन की तरफ से भी, ये जो भी है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी। सेल्फ लव पर्सनैलिटी मुझे इस इंसान का लग रहा है। थोड़े मैनिपुलेटिव भी ये होंगी। एंड यहाँ पे सनफ्लावर का एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान की लाइफ में अबंडेंस की कोई कमी नहीं, ग्रोथ की कोई कमी नहीं, सक्सेस की कोई कमी नहीं। इस इंसान का कोई कैट वगैरह हो सकता है, एज पेट उनके घर पे हो सकता है कहीं पे। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो ये इंसान हो सकते हैं डेफिनेटली। तो ये मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड इस इंसान का इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होगा। शायद ये इंसान पहले अपने इंट्यूशन से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे। ये इंसान थोड़े एक इमेच्योर एनर्जी में था, शायद ये इंसान थे, तो ये अभी वहां से निकल रहे, ये अपने इंट्यूशन की बात सुन रहे, ये ऊपर वाले से कनेक्ट कर पा रहे। यहाँ पे ये एक ब्यूटीफुल एंजल है, तो ये एंजल से ब्लेस्ड इंसान होगा, जिसके ऊपर एंजल्स का ब्लेसिंग होगा। एंड मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए भी यहाँ पे एक एनर्जी मिल रहा है कि शायद आप लोगों का
कुछ लोगों का शायद यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यू है या बहुत सालों से आपका कुछ हेल्थ इश्यू वगैरह है, तो ये बहुत जल्दी आप लोगों का हील हो रहा है गाइस, बहुत हद तक। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, जो भी है यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है गाइस, तो आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आपका कर्मा यहाँ पे क्लेंज हो रहा है, आपका न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो रहा है, एंजल्स आपका कर्मा यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, जो भी आपके पास के इश्यूज थे वहां से आप निकल रहे हैं। देखिए आपके लिए जजमेंट आ रहा है, मैंने बोला था ना, ये इंसान ब्रोकन एरो को देख के ही मैंने बोला था, ये इंसान आपके लिए जैसे एक विश कम ट्रू होगा, ये इंसान आपके लिए एक यूनिवर्स की तरफ से एक जजमेंट होगा, एक ब्लेसिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे जजमेंट ही आ गया है आपके लिए। यहाँ पे देखिए बॉटम में क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत हद तक ये इंसान रिच भी होगा, जनरस भी होगा, बहुत काइंड होगा, एक फैमिली पर्सन होगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान, मैंने ऑलरेडी बोला कि मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये सीन बन सकता है। लेकिन जो भी है तो ये आपके डेस्टाइन पार्टनर, एंड ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज इस इंसान का वीकनिंग हो गया है। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन तो होगा, बिकॉज यहाँ पे डेस्टिनी निकल के आ गया है। तो आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी हो, तो यहाँ पे तो आप दोनों को सेपरेट ऊपर वाला भी नहीं करवा सकता है। तो देखते हैं कि क्या है ये कनेक्शन। टेन ऑफ कप्स अगेन, माय गॉड, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी गाइज, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, आपका फैमिली आगे बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है अक्टूबर नवंबर में आप इस इंसान से मिलोगे गाइज। अगर रिकंसिलिएशन के लिए वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका रिकंसिलिएशन होगा। पेज ऑफ सोर्स, आप ऑनलाइन भी मिल सकते हो इस इंसान से, या आप अभी कनेक्टेड हो इस इंसान के साथ ऑनलाइन, तो ये इंसान आपके लिए एक्शन लेगा। देखिए नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ ऑफर लेके आ रहा है गाइज। डेफिनेटली आपको ऑफर्स मिलेंगे। अक्टूबर नवंबर मंथ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इस फाइल के लोगों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत सच्चे इंसान होंगे, इस इंसान के अंदर कोई डबल फेसेस नहीं होगा। ये इंसान अगर अभी चुप है तो आपके सामने जब ये रिवील करेंगे तो ये सभी अपनी बातों को रिवील करेंगे। अगेन एट ऑफ पेंटिकल्स, आपको 888 दिख सकता है गाइज, बहुत ज्यादा। एंड 6 ऑफ सोर्स, देखिए ये इंसान कोई इनका काम कुछ ऐसा हो सकता है जो सी से रिलेटेड हो, लाइक पानी से रिलेटेड हो। कुछ लोगों के लिए ये मैराइन इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ मुझे ऐसे एनर्जीज लग रहे हैं बाय प्रोफेशन अगर मैं बताऊं तो। या इनका कुछ बिजनेस हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जो वो इस तरीके से करवाते हैं। आई डोंट नो, अब ये सबके लिए अलग होगा, तो वो अलग है। एंड यहाँ पे देखिए तो वॉन्स भी है, तो डेफिनेटली ये वो कनेक्शन है जो इतने टाइम से रुका हुआ था, या यही इंसान आपसे दूर थे, या आप इस इंसान से दूर थे, तो आप इस इंसान की तरफ ट्रेवल करोगे। तो इस तरीके का मुझे यहाँ पे मिक्स एनर्जी लग रहा है इस फाइल के लिए। तो जो भी है इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग होगा गाइज। 8 वीक्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, आने वाले 2 मंथ बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट है गाइज। तो ये आप लोगों के लिए अभी तक लग रहा है। अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है ऊपर वाले की तरफ से। ये व्यूवर्स के डिस्टाइन पार्टनर का क्या गाइडेंस है, डिस्टाइन पार्टनर कैसे है मेरे व्यूवर्स के। बैलेंस, देखिए ये कोई लॉ फील्ड से हो सकता है, जस्टिस लवर होंगे ये इंसान। एंड बैलेंस, ये एक जस्टिस का कार्ड है, ये इंसान आपकी तरफ जस्टिस करेगा। एंड अगर ये इंसान मैरिड है तो ये वहां से निकलेंगे, इनका डिवोर्स वगैरह होगा, एंड उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। सेम गोज टू यू, अगर आप लोगों का ये सिचुएशन है तो अगेन 8 नंबर गाइस, 888 आपको डेफिनेटली मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये इंसान आपकी लाइफ में आने से पहले ये आपके लक की बात कर रहा है, तो ये इंसान आपकी लाइफ में आपका लक लेके आ रहा है। पेशेंस, देखिए इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होगा गाइस। एंड आप लोग भी शायद किसी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत पेशेंस की एनर्जी मुझे आप लोगों में भी फील हो रही है। तो जैसे आपके साथ रेजोनेट होता है प्लीज आप वैसे लीजिए। डिस्ट्रप्शन, सी एक पॉजिटिव टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आएगा। डेफिनेटली इस इंसान को बहुत लोग जानते हैं गाइस, पहले ही मैंने बता दिया है। तो उस कनेक्शन में आपको न्यू बिगिनिंग मिलेगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये इंसान स्पिरिचुअल तो होंगे। आपको 999 भी दिख सकता है गाइस, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी यहाँ से देखते हैं क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, इस कनेक्शन का ग्रोथ क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कैसे है। गॉसिप, सी मैंने बोला है ना कि इस इंसान के लाइफ में शायद कुछ हुआ है पास्ट में, या अगर नहीं हुआ है तो अभी ये किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए, तो गॉसिप इन सब शायद इसके लाइफ में, इस इंसान के लाइफ में अभी ये सब कुछ चल रहा है।
इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर्स भी मिल रहे। सोलमेट देखिए, कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट का कार्ड ही आगे। सेल्फ वर्थ देखिए, क्या बोलूं, मैं वही बता रही थी कि इस इंसान के अंदर मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स, अगर आप लोग किसी से सेपरेट है तो शायद आप लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ के ऊपर शायद बात आ गई है। आप लोगों ने हमेशा आप लोगों ने दूसरों के ऊपर ही इम्पोर्टेंस दिया है, कभी आपने खुद के वर्थ को समझा ही नहीं है। तो अभी बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये मेरे व्यूअर्स का भी एनर्जी है। एंड ग्रीफ देखिए, इस इंसान की लाइफ में बहुत हद तक इश्यूज, प्रॉब्लम्स हुए हैं गाइस पास में, एंड ये इंसान वहां से निकल के आ रहा है। एंड देखिए, फेथ का कार्ड भी है। तो आपके लिए भी मैसेज है कि आपको फेथ रखना है ऊपर वाले के ऊपर, बिकॉज डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन का यहाँ पे कार्ड आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप कैसे बता सकते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन का ब्लेसिंग नहीं है आपके ऊपर? डेफिनेटली है गाइस। आपके भी थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आप अपने थर्ड आई चक्रा के जो मैसेजेस आपको मिलते हैं, जो विजन्स आपको आते हैं, उसके ऊपर आप ध्यान दो। आपको बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। अभी देखते हैं एंजल्स क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा मेडिटेशन किया करो गाइस। मेडिटेशन करने से आपको बहुत कुछ बातों का सोल्यूशन मिलेगा। आपको अनलाइकली देखिए, डेफिनेटली ये है जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ, ये डेफिनेटली है। एंजल्स ने भी बोल दिया है। एंड बहुत हद तक इन द नियर फ्यूचर, मैंने बताया था ना, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ रिकंसाइल करने के लिए फिर से आएंगे आपके लाइफ में। तो देखिए, बहुत जल्दी ये इंसान आ रहे हैं। नियर फ्यूचर मतलब आप 1, 2, 3 महीने तक आप ले सकते हैं ये बात। एबंडेंस देखिए, ये इंसान आपके लाइफ में एबंडेंस लेके आ रहा है। मैंने बोला है ना, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे। एंड लास्टली क्या है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपका किसी के साथ सिचुएशन खराब था तो वो सही होने वाला है। आपको सिर्फ यकीन रखना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, मैनिफेस्ट करना है चीजों को। परफेक्ट टाइमिंग देखिए, बहुत लोगों के लिए दिस इज द राइट टाइम। तो आपके लिए टाइमिंग आ गया है, डिवाइन टाइमिंग। एंड हमें तो वैसे भी व्हील ऑफ फॉर्चून मिला ही है, तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग की बात हम कर ही रहे थे। तो ये गाइज आपके लिए है रीडिंग आपके डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर। अगर कुछ भी रेजोनेट किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड अगर पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय गाइज, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंजल्स।